Hello JEE aspirants, I am Anika. एंड मेरी जेई एडवांस 2026 में 7751 रैंक आई है एंड मैंने वीएमसी यमुना विहार से 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ा है। मैं अब आईआईटी बॉम्बे जा रही हूँ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस ब्रांच में। मुझे वैसे तो थोड़ा कॉलेज का ज़्यादा था, मुझे बाहर जाना था, बॉम्बे जाना था, तो मुझे बेस्ट ब्रांच यही मिल रही थी बॉम्बे में, तो मुझे मैंने यही सेलेक्ट किया। जब पहली बार रिजल्ट आया तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्योंकि मेरा अंडर 5000 रैंक की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है, जितनी मैंने प्रिपरेशन किया उस बार फिर मुझे सही लगा। मेरी जेई जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी मोटिवेट किया। जब पढ़ाई में मेरा लो फेज आता था तो काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे, तो मुझे कभी भी प्रेशर नहीं हुआ पढ़ने का। जब मैं 11th में आई तो जब स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई तो मुझे साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग में ही चूज़ किया। जब 10th के बोर्ड्स के बाद मैंने वीएमसी तो ज्वाइन 11th के स्टार्टिंग में ही कर लिया था, लेकिन जब मैं 11th के मिड ईयर में आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तब मैंने फिर सीरियसली पढ़ना शुरू किया। मैंने विद्या मंदिर इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब शुरू में 11th में जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सप्लोर किए थे तो एक्सप्लोर करने के बाद यही हमें विद्या मंदिर क्लासेस ही बेस्ट लगा, पढ़ाई वाइज भी हर चीज़। और फिर मेरे क्लोज रिलेटिव भी हैं, उन्होंने भी विद्या मंदिर के फर्स्ट बैच से किया हुआ है, उन्होंने तीनों भैया से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने कहा कि विद्या मंदिर बेस्ट है एंड तो इसलिए मैंने फिर विद्या मंदिर ही चूज़ किया। एंड अब 2 साल के बाद मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन काफ़ी सही था, काफ़ी सपोर्ट किया सारे टीचर्स ने एंड मॉड्यूल्स एंड टेस्ट वगैरह, तो मुझे काफ़ी सही लगा मेरा डिसीजन। बिगनिंग में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मैं इतना नहीं पढ़ाई करती थी, मुझे इतना रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो मैं नॉर्मल स्कूल के साथ उतनी ही थोड़ी बहुत पढ़ाई जो रहती थी, जो क्लासेस में मिलते थे होमवर्क्स वगैरह, वो कर लेती थी। लेकिन जब 11th के मिड के बाद मुझे लगा कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू की। एंड देन लास्ट में आते आते फिर हमारा मेंस एंड एडवांस में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, हर रोज़ मैं टेस्ट देती थी एंड PYQs बहुत सारे किए। हमारा एक रूटीन बन गया था कि हर रोज़ इतने PYQs करने हैं एंड हर रोज़ टेस्ट देने हैं, तो फिर लास्ट में हमारा ऐसे रूटीन बन गया था। मेरी शुरू से पढ़ाई कभी भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से नहीं रही है, मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रही हूँ पढ़ाई में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टाइम फिक्स किया हो, मैं जितना हर दिन मेरा जितना मन करता था, जितना मेरा पढ़ाई हो पाती थी मैं उतना ही करती थी। मैं टाइम फिक्स नहीं करती थी, मैं वैसे पढ़ाई के गोल्स बना लेती थी कि आज इतने PYQs करने हैं, आज इतनी असाइनमेंट्स करने हैं, तो इस हिसाब से मेरे गोल्स रहते थे हर रोज़ के। जब शुरू हुई 11th में तो मैं 3-4 आवर्स ही पढ़ाई करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो मैं टेस्ट देने लगी, मॉक टेस्ट देने लगी एंड असाइनमेंट्स होने लगे, तो उसकी वजह से मेरे स्टडी आवर्स भी बढ़ते गए। फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना भी स्टार्ट किया एंड क्लासेस भी और फिर ज़्यादा होती थी, तो फिर मेरे धीरे धीरे स्टडी आवर्स 6-7 आवर्स हो गए। एंड देन फिर मैं जो टेस्ट होती थे उनको एनालाइज करती थी, जो मेरे वीक पॉइंट्स होते थे उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। एंड देन लास्ट में आते आते मेरी फिर पढ़ाई के आवर्स 11 to 12 आवर्स हो गए थे एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इतना सफिशेंट था। जब स्कूल एंड कोचिंग मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था तो मैंने अपने टीचर से भी बात की वीएमसी में और पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, कभी प्रेशराइज फील नहीं करवाया एंड काफ़ी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहता था वीएमसी में। जब मेंस ख़त्म हो गया था तो मेंस के बाद मेरा थोड़ा लो फेज आया था, मेरी मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो गई थी एडवांस के लिए, पढ़ाई इतनी हो नहीं पा रही थी। तो जब भी मुझे पढ़ाई के टाइम स्ट्रेस हुआ या मोटिवेशन कम हुई तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, म्यूज़िक सुना एंड मतलब नेचर में जाके थोड़ा सा अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह की, तो इससे मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम ही आई लास्ट में एंड काफ़ी मुझे हेल्प हुई। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो सारे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी एंड वीएमसी की पूरी टीम एंड ऑल जो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कि उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में एंड हमेशा मेरे लो फेज में मुझे मोटिवेट किया। सो थैंक यू एवरीवन। शुरू में जो मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग क्रिएट हुआ था, फिर मैं कोशिश करी कि मैं उसको ख़त्म करूँ एंड लास्ट में आते आते फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल को थोड़ा साइड रख के मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया। जो हमारे वीएमसी के टीचर्स थे वो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, वो मेरे टीचर्स कम भैयाज एंड दीदीज ज़्यादा थे, मेंटर्स थे हमारे एंड उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। जब भी हम उनसे डाउट सेशंस लगाते थे, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती थी वो सॉल्व करते थे
एंड कभी भी हमें पढ़ाई का स्ट्रेस आता था तो वो हमारे लिए हमें मोटिवेट करते थे। एंड फाउंडर्स भी हमें मोटिवेशनल वीडियोस भेजते रहते थे कि हमें कभी स्ट्रेस ना हो या प्रेशराइज फील ना हो, तो उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, सारे टीचर्स ने। एंड मेरे जो भैया से, स्पेशली फिजिक्स सर दानियल भैया, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। वो उनसे हमारा पर्सनल टच भी काफ़ी हो गया था, तो वो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हमें हेल्प करते थे। इसलिए मैं उनको सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमारी हेल्प करने के लिए, पूरे 2 साल हमें सपोर्ट करने के लिए। मेरा डेली रूटीन जो था, ऑन एन एवरेज मैं 6 बजे उठती थी एंड 6 बजे उठने के बाद मैं स्कूल जाती थी एंड स्कूल से आते आते मुझे 3 बज जाते थे। एंड अगर उस दिन कोई मेरी वीएमसी की क्लास नहीं होती थी तो उसके बाद मेरा पूरा सेल्फ स्टडी वाला टाइम रहता था, तो मैं 11-12 बजे तक रात तक पढ़ाई करती थी एंड उसके बाद मैं सो जाती थी। इस बीच में मेरे सारा जो पर्सनल जो टाइम था, थोड़ा सा खाने पीने वाला टाइम हो गया, थोड़ा पर्सनल जो मैं अपने लिए मी टाइम निकालती थी। एंड देन अगर जिस दिन स्कूल नहीं होता था उस दिन मैं 7 बजे उठ के सेल्फ स्टडी करती थी पूरा। एंड अगर उस दिन क्लास हुई 4 बजे तो 4 से 8 क्लास रहती थी। जिस दिन क्लास होती थी उस दिन मैं कोशिश करती थी रात को आके ना पढूं, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए। एंड सबसे हेक्टिक मेरे लिए तब रहता था कि जिस दिन स्कूल एंड क्लास दोनों है तो उस दिन मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाती थी। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल रहता था अलग अलग दिनों का। जो मैंने स्टडी मटेरियल फॉलो किया, मैंने सिर्फ वीएमसी का ही स्टडी मटेरियल फॉलो किया, मैंने और कहीं बाहर से कुछ नहीं लिया। मैंने जो सारे मॉक टेस्ट होते थे, असाइनमेंट्स होते थे, वीएमसी के बहुत सफिशिएंट लगे मुझे, कहीं से बाहर जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं यही सबको रिकमेंड करूँगी कि आप जो भी कर रहे हो एक ही स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। एंड आई पर्सनली फील कि वीएमसी का स्टडी मटेरियल बहुत सफिशिएंट है एंड उसको फॉलो करने से आप कर लोगे। वीएमसी का जो स्टडी मटेरियल है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक पार्ट होता है पार्ट ए, जो मेंस के लिए है। अगर आप सिर्फ मेंस ही करना चाहते हो तो आप पार्ट ए भी कर लो, वो बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एडवांस के लिए जाते हो, जो जाना भी चाहिए ऑब्वियसली, तो आपको पार्ट बी कर लो आप। तो वो बहुत, मतलब अगर आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों कर लिए तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा, आप कर पाओगे एडवांस आराम से। जब भी मॉड्यूल्स एंड वर्कबुक्स में हमें पढ़ के कोई लगता था कि ये चीज़ किसी दूसरी अप्रोच से हो सकती है, तो हम खुद ही जाके टीचर्स को इसका फीडबैक दे आते थे एंड टीचर्स भी उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेते थे और हमसे खुद ही कहते थे कि जो भी आपको लगे आप बताइए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वो टीचर्स हमसे खुद ही फीडबैक लेते थे, इसलिए मुझे लगा कि काफ़ी, तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि वो हमसे खुद ही अपना फीडबैक लेते हैं एंड काफ़ी सपोर्ट रहा है हमारा उनका। जो मेरी मेंस की लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी थी वो मेरी ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा PYQ पे फोकस किया। PYQs जितने ज़्यादा लगाए, सारे लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स के PYQs लगाए, क्योंकि मेंस में वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन जो VMC टेस्ट देते थे वो टेस्ट सारे मैंने दिए। टेस्ट देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर एडवांस की जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि एडवांस में वैसे भी 6 घंटे का टेस्ट होता है, तो एक वो भी हमें प्रिपेयर करना था, 2 टेस्ट देना। तो एडवांस में मैंने टेस्ट देने पे ज़्यादा फोकस किया। टेस्ट देने से ही मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। एंड एडवांस में एक ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 पेपर देने होते हैं, तो आप एक पेपर देने के बाद आप इस स्ट्रेस में ना हो और दूसरा पेपर भी उतने ही अच्छे से दो। एंड क्योंकि एक पेपर देने के बाद हम थक जाते हैं कि 2 घंटे बाद दूसरा पेपर भी देना है, तो इस चीज़ की प्रिपरेशन की कि 6 घंटे बैठ के पेपर कैसे देना है, तो ये वाली चीज़ मेरी एडवांस की प्रिपरेशन में ये रहा था। एंड VMC ने बहुत सारे हमें CBT टेस्ट भी करवाए थे। तो CBT टेस्ट देने से हमें बिल्कुल JEE की रियल फील आ गई थी, क्योंकि जब मैं पहली बार JEE का टेस्ट देने गई तो मुझे बिल्कुल भी मतलब अलग नहीं लगा। मैं आराम से, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि अलग है कुछ। पूरा मुझे JEE का पहले से ही आदत पड़ गई थी ऐसे टेस्ट देने की, तो मुझे VMC वालों ने इस चीज़ में काफ़ी हेल्प की। एक चीज़ काफ़ी मैंने नोटिस की है, जो कुछ बच्चे सोच ही लेते हैं कि उन्हें सिर्फ JEE मेंस की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि JEE मेंस के साथ ही काफ़ी एडवांस की प्रिपरेशन भी हो ही जाती है। तो आप अगर उसको साथ साथ लेके चलोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। आप सिर्फ मेंस को सोच के मत चलिए, क्योंकि फिर जब एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो साथ साथ ऑटोमेटिकली मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है उस चीज़ में। एक जो मैंने गलती की, जो मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए, स्पेशली
मेंस के लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए, क्योंकि मेंस में बाद में लास्ट में जब आप रिवाइज करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है साथ में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, उससे बहुत हेल्प होती है मेंस में। और एक ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सारे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं जेईई के लिए, सब थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस आ जाता है पढ़ाई करते करते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि वो कम ले प्रेशर। एंड जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है तो अपने टीचर्स से बात करें, मेंटर्स से बात करें एंड अपनी फ्रेंड्स फैमिली से बात करें कि कम स्ट्रेस कम रखने की कोशिश करें। कई बार हो जाता है ये कि बच्चे बात भी नहीं कर पाते हैं किसी और से और स्ट्रेस हो रहा होता है, तो आप अपनी कोई हॉबीज़ बना लें। जैसे मैं जो है पर्सनली मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, तो मुझे उससे थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक मिल जाता था। तो ऐसे ही अगर आप म्यूज़िक सुन लीजिए या पेंटिंग कर लीजिए तो ये काफ़ी सही रहता है कि आप पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए आपको हेल्प होती है और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अब, उनके लिए कि आप वो यही सोच के स्टार्ट करें कि प्रिपरेशन ईजी नहीं होने वाली है, ये बात काफ़ी मुश्किल है और वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है ये वन ऑफ द। तो पढ़ाई तो मुश्किल ही रहेगी, लेकिन आपको अपनी डेडिकेशन अगर आपको है और आपको सही में इंटरेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि आपको फाइनली करियर में तो इसी पाथ पे जाना है, तभी आप इसके लिए करिए और अच्छी डेडिकेशन एंड मोटिवेशन से स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। अगर सही गाइडेंस और आपको सपोर्ट मिलता है तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है बात। अगर आपको टीचर्स एंड आपका फैमिली आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस अच्छी मिलती है, तो ये बात इतनी चीज़ मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ये चीज़। एंड यही सब चीज़ें जो हैं वो मुझे वीएमसी ने प्रोवाइड की एंड मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया वीएमसी में, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड अब मैं अपना लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप ले रही हूँ, IIT बॉम्बे जा रही हूँ। 2 साल पहले मैं वीएमसी आई थी तो मैं ये सब एक्सपेक्टेशंस लेके ही आई थी, और अब जब जैसे 2 साल बाद मैं IIT बॉम्बे जा रही हूँ तो मैं यहाँ से फुल ग्रैटिट्यूड के साथ जा रही हूँ। सो थैंक यू वीएमसी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन दीज 2 years, and also to thank you to my parents.